नमस्कार प्रिय दर्शकों, मंत्र का जीवन चैनल की ओर से मैं पंडित योगेश्वर अनादि आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं विस्तार से शाबर मंत्रों के बारे में चर्चा करूंगा। शाबर मंत्र अपने आप में एक विशाल विषय है, इसीलिए हम इस विषय को आप तक कई भागों में श्रृंखला के रूप में लाएंगे, जिसका पहला भाग आप अभी सुन रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब हम अगला भाग अपलोड करेंगे तो ये आप तक सूचना के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में केवल शाबर मंत्र ही ऐसा मंत्र होगा जो फल देने वाला होगा। इसका कारण भी शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने हर मंत्र को कलयुग में कीलित कर दिया था। कीलित का तात्पर्य दोस्तों यह है कि इन मंत्रों को अब बिना गुरु के दीक्षा लिए सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः वैदिक मंत्रों को गुरु की देखरेख में ही सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन शाबर मंत्र को कीलित नहीं किया गया है। इसीलिए आप इन मंत्रों को बिना गुरु के भी सिद्ध कर इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शाबर मंत्रों के सैकड़ों और फायदे हैं, जो कि इन्हें वैदिक मंत्रों की तुलना में अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। लेकिन इन फायदों को जानने से पहले हम यहाँ शाबर मंत्रों की उत्पत्ति के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। दर्शकों, शाबर का प्रतीक अर्थ होता है ग्राम्य। शाबर तंत्र मंत्र ग्राम्य शाखा है। जहाँ वैदिक मंत्रों की जनक भगवान शंकर को माना जाता है, वहीं शाबर मंत्रों के जनक गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मच्छंदर नाथ को माना जाता है। सिद्ध और नाथ संप्रदायों ने परंपरागत मंत्रों के मूल सिद्धांतों को लेकर बोलचाल की भाषा को मंत्र का दर्जा दिया गया है। शाबर मंत्रों में श्रद्धा और दुहाई दोनों का प्रयोग होता है। साधक याचक होता हुआ भी देवता को सब कुछ कहता है, उसी से सब कुछ कराना चाहता है। और ये आन ही है जो शाबर मंत्र को इतना शक्तिशाली बनाती है। जिस प्रकार अबोध बालक की अभद्रता पर उसके माता पिता अपने वात्सल्य प्रेम के कारण कोई ध्यान नहीं देते, वैसे ही बाल सुलभ सरलता और विश्वास के आधार पर शाबर मंत्रों की साधना करने वाला सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शाबर मंत्रों में संस्कृत, प्राकृत और क्षेत्रीय सभी भाषाओं का उपयोग मिलता है, लेकिन अधिकांश शाबर मंत्र हिंदी में ही मिलता है। इन मंत्रों में शास्त्रीय मंत्रों के समान षडंग, ऋषि, छंद, बीज, शक्ति, कीलक और देवता की योजना अलग से नहीं रहती, अपितु इन अंगों का वर्णन मंत्र में ही निहित रहता है। इसलिए प्रत्येक शाबर मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है। कई मंत्रों में गोरखनाथ जैसे शुद्ध पुरुष का नाम लिया जाता है, तो कई मंत्रों में केवल गुरु के नाम से ही काम चल जाता है। जहाँ शास्त्रीय मंत्रों में मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का उल्लेख मिलता है, वहीं शाबर मंत्रों में स्वाहा के स्थान पे शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा वाक्य ही सामान्यता रहता है। इस वाक्य का अर्थ है शब्द ही सत्य है, नष्ट नहीं होता। यह देह अनित्य है, बहुत कच्चा है। हे मंत्र, तुम ईश्वरी वाणी हो। अब चलिए दोस्तों, शाबर मंत्रों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस बात को हम जान लेते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप किया।
एक दिन भगवान शिव एक शिकारी का भेष बनाकर आए और जब पूजा के बाद अर्जुन ने सुअर पर बाण चलाया तो ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने भी उस सुअर को तीर मारा। दोनों में वाद विवाद हो गया और शिकारी रूपी शिव ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा सुअर उसी को दिया जाएगा। अर्जुन और भगवान शिव में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध देखने के लिए माँ पार्वती भी शिकारी का भेष बनाकर वहाँ खड़ी थी और युद्ध देखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसका रोज तप करते हो वही शिकारी के भेष में साक्षात खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पाशुपत अस्त्र के लिए प्रार्थना की। शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय माँ पार्वती ने भी अपना असली रूप दिखाया। जब शिव और अर्जुन में युद्ध हो रहा था तो माँ भगवती शिकारी का भेष बनाकर बैठी थी और उस समय अन्य शिकारी जो वहाँ युद्ध देख रहे थे उन्होंने जो मांस का भोजन किया वही भोजन माँ भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया। माता ने वही भोजन ग्रहण किया। इसलिए जब माँ भगवती अपने असली रूप में आई तो उन्होंने शिकारियों से प्रसन्न होकर कहा, हे किरातो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और ना ही हम लंबा चौड़ा विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिलावे जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सकें। माँ भगवती की प्रसन्नता देख और भीलों का भक्ति देख आदिनाथ भगवान शिव ने सावर मंत्रों की रचना की। यहाँ एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि नाथ पंथ में भगवान शिव को आदिनाथ कहा गया है और माता पार्वती को उदयनाथ। भगवान शिव जी ने ये विद्या भीलों को प्रदान की और बाद में यही विद्या दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ को मिली। उन्होंने इस विद्या का बहुत प्रचार प्रसार किया और करोड़ों सावर मंत्रों की रचना की। उनके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और नवनाथ एवं 84 सिद्धों के माध्यम से इस विद्या का बहुत प्रचार हुआ। कहा जाता है कि योगी कानिफनाथ ने 5 करोड़ सावर मंत्रों की रचना की और वहीं चरपट नाथ जी ने 16 करोड़ मंत्रों की रचना की। मान्यता है कि योगी जालंधर नाथ जी ने 30 करोड़ सावर मंत्रों की रचना की। इन योगियों के बाद अनंत कोटिनाथ सिद्धों ने सावर मंत्रों की रचना की। इसीलिए सावर मंत्र चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका संबंध किसी न किसी नाथ पंथ योगी से अवश्य होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सावर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि सावर मंत्रों के कितने प्रकार होते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि सावर मंत्र वैदिक मंत्रों की तुलना में अधिक प्रभावशाली क्यों होते हैं और सावर मंत्रों की सिद्धि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।